Hello everyone, this is Sachin Gupta and you all are watching TGR, है ना, द डिम रिसर्च। आज की क्लास में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 के बारे में। चैप्टर नंबर 9 मैथ्स, ठीक है। मैथ के चैप्टर नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 9 है क्या चीज? तो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको हम लोग इस चैप्टर में सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो ज्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज और थोड़ा बहुत आपका दिमाग, बस। इसके साथ ही ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इजी क्वेश्चन से। एक इजी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे स्विच कर देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? बुक अगर आपके पास हो तो सब लोग बुक जो है वो ओपन कर लीजिए। अब बुक में लिखा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। फिगर भी दिया हुआ है, उस फिगर में लिख भी दिया है कि ये जो फिगर बना हुआ है उसको आप देख सकते हैं और उस फिगर को देख के सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। फिगर क्या बना हुआ है? इस तरीके से ये फिगर बना हुआ है। ये है बी सी ए, ये लिखा हुआ है। और ये है एंगल जो दिया हुआ 30 डिग्री का। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो है 20 मीटर का। कितना? 20 मीटर का, ठीक है। ये 90 डिग्री का है। पोल है स्ट्रेट, एक स्ट्रेट पोल है, इट मीन्स ये कितनी डिग्री का है? 90 डिग्री का है, ठीक है, 90 डिग्री का। अब करना क्या है? बताना है कि ये पोल जो है वो कितना लंबा है, बस यही काम करना है। यानी हमको AC दिया है कितना? 20 मीटर। एंगल C कितना दिया है? तो 30 डिग्री। AB की वैल्यू जो है वो पता करना है ना। AB की वैल्यू को पता करना है, दैट्स इट, ओके। इतना काम करना है। सो देख, AB जो है ये हमारा एंगल है, तो एंगल के ठीक सामने जो साइड है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री ठीक सामने जो साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोथेनस, है ना। ये हमारा हाइपोथेनस है और पूछा है परपेंडिकुलर। ऐसा क्वेश्चन जिसमें हाइपोथेनस दिया हो और परपेंडिकुलर पूछ रहा हो, या फिर ऐसा क्वेश्चन जिसमें इन दोनों के बीच में कोई रेशियो पूछ रहा हो, है ना, उसको कैसे सॉल्व करते हैं? रेशियो क्या पढ़ा आप लोगों ने? पी बी पी एच एच बी। अगर चैप्टर नंबर 8 आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया होगा तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छे से कहने का मतलब ये 8.1, बस एक 8.1 आप लोगों ने अगर अच्छे से सॉल्व किया होगा तो इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज यानी चैप्टर नंबर 9 के जितने भी क्वेश्चन है आप उसको आसानी से लगा सकते हैं। बस दिक्कत कहाँ पे आएगा? तो वो थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है ना। वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस में दिक्कत होता ही होता है, ठीक है। बस समझ गए फिगर किस तरीके से बनाना है तो आसानी से उसको सॉल्व कर ले जाओ, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला, जिसमें पी आए और एच आए, ऐसा क्या है जिसमें पी और एच आ रहा है? सो ये था साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। सो ये है हमारा साइन, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन में
एच। साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन में एच होता है। थीटा की जगह पे हमें पुट करना है ये डिग्री जो दी हुई है, डिग्री कितना दिया है, सो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, पी की वैल्यू कितनी दी हुई है, नहीं दी है, पी ही तो फाइंड करना है, सो ये हो गया पी। एच की जगह पे हम लिखेंगे 20, क्योंकि 20 जो है वो गिवन है ना, 20 जो है वो गिवन। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, आपने आइडेंटिटी सॉरी वैल्यू पढ़ा, वैल्यू, उसमें आपने वैल्यू पढ़ा होगा साइन 30 डिग्री की। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, सो साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2। 1/2 इज इक्वल टू पी अपॉन 20, है ना, पी अपॉन में 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, या फिर सिर्फ इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 20/2 इज इक्वल टू पी, इससे इसको कैंसिल कर देंगे 10 टाइम में, यानी P इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। 10 मीटर हमारा P जो है वो आ चुका है, और P ही हमें फाइंड करना था, यानी हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर, दैट्स इट, है ना। हाइट ऑफ पोल जो है वो कितना है, 10 मीटर का है, 10 मीटर का है। ये सारा का सारा क्वेश्चन इसी बेसिस पे लगेगा, जब यहां से ऊपर की तरफ कोई देख रहा हो या ऊपर की तरफ एंगल जा रहा हो तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। लेकिन जब ऊपर से नीचे की तरफ कोई देख रहा हो, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जब कोई देख रहा होता है तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाय कजिन, हाउ आर यू, कैसी हैं आप। 9.1, ठीक है कजिन, 9.1 जो है वो हम पढ़ा रहे हैं, 9.1। 9.1 भी एज सिमिलर एज है 8.1 की तरफ। 8.1 में बस अगर आपको ये याद हो, पीवी, पीएच, बीएच और पीबी, है ना, और क्या याद हो, हम ठीक हैं, आप बताइए, अगर आप अच्छी तो मैं भी अच्छा, है ना कजिन, ठीक है, अगर आप अच्छी तो मैं भी अच्छा हूं। और दूसरा चीज क्या है, वो है वैल्यू। अगर ये दोनों चीज याद है तो इस एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, आसानी से, बिल्कुल आसानी से। ये एक फिगर दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, इस फिगर में क्या दिया है, इस तरीके का, है ना, ए बी, ए सी, एंड जो 90 डिग्री होता है उसके ठीक सामने हाइपोथेनस, हाइपोथेनस दिया है 20 मीटर का, ठीक है, याद है, गुड। हाइपोथेनस कितना दिया है, 20 मीटर का। पूछ रहा है परपेंडिकुलर की हाइट बताइए, परपेंडिकुलर की हाइट। आप लोगों ने आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन 8.2 में भी सॉल्व किया है, 8.2 में सॉल्व किया, तो बस 8.2 की तरह ही सॉल्व करना है इसको, 8.2 की तरह आ गया आसानी से, है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है, लगाते रहते हैं, आएगा कहानी अपने मन का है, ठीक है, आ जाओ। हेलो सागर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा है, अगर बुक आप लोगों के पास है तो बुक एटलीस्ट ओपन कर लीजिए, ठीक है। लिखा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. पेड़ की हाइट पूछ रहा है, क्या लिखा है जरा देखिएगा। एक एक ट्री है जो आंधी आने से, ड्यू टू स्टॉर्म, आंधी आने से, ये मान लेते हैं पेड़ है कोई, ठीक है, आंधी आने से यहां से टूट गया, और टूटने के बाद यहाँ पे जो है वो टच हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ, ठीक है, यहाँ पे टूट गया, यहाँ पे टच हो रहा है, जहां पे टच हो रहा है वहां पे डिग्री बना रहा है, कितनी डिग्री का, 30 डिग्री का,
एंगल कितने का बन रहा है? सो 30 डिग्री का, जहां पे टच हो रहा है ना वहां पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में, एंगल में, तो एंगल जो है वो 30 डिग्री का बन रहा है। और लिखा है जो रूट है वहां से जो टॉप टच किया है, यानी पेड़ का टॉप जो है वो टच हुआ है, और जो रूट है वहां से वहां तक की जो दूरी है वो 8 मीटर की है। कितने की? 8 मीटर की है। डिस्टेंस बिटवीन द रूट एंड द टॉप वो जो है वो 8 मीटर का है। सो कह रहा है कि आप हमें पेड़ की हाइट बताइए, पेड़ की हाइट यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है ना वो पूछ रहा है बस। ठीक है, मैंने क्या कहा फिर से सुनिए। एक ट्री था, ट्री को मान लेते हैं ए और बी, ए बी, और जहां पे टूटा है वो हमारा डी हो गया। ठीक है, डी पॉइंट से पेड़ जो है वो टूट गया, टूट के जमीन पे टच करने लगा, तो जहां पे टूटने के बाद टच किया ना जमीन पे, वहां से एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का बन रहा है। एंगल जो बन रहा है कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब जो रूट है वहां से जो टॉप है, मतलब ये जो हिस्सा टच हुआ है, वहां से जो रूट की दूरी है वो 8 मीटर की है। 8 मीटर की दूरी है। डिस्टेंस बिटवीन द टॉप एंड द रूट इज 8 मीटर। यहां से यहां तक कह रहा है पेड़ की हाइट यानी ए बी कितना होगा। सो जितना एडी था वही तो सीडी होगा। क्यों? क्योंकि यहीं से टूटा है, टूटने के बाद लुढ़क गया। यहां से टूटा, टूटने के बाद लुढ़क गया, तो मतलब यहां से जो मेरी हाथ है यहां से यहां तक वो इतना ही रहेगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ेगा नहीं ना भाई। तो जितना यहां पे था वही यहां पे पहुंचा है, जितना यहां पे था वही यहां पे पहुंच गया। ठीक है, तो अगर हम ये और ये पता कर लें, या फिर ये और ये पता कर लें, तो हमें पेड़ का हाइट पता चल जाएगा, है ना? तो हमें पेड़ की हाइट जो है वो पता चल जाएगी। ठीक है, देखिए, मान लेते हैं कि पहले हम इसको निकालेंगे, इसको पहले हम किसको निकाल रहे हैं? ये सी डी निकाल रहे हैं। क्या क्या पूछा देखना, पूछा क्या है? ए बी पूछा है, ए बी, ए बी कितना है पेड़ की हाइट। तो हम क्या निकालेंगे? सी डी निकालेंगे और बी डी निकालेंगे। ये दोनों अगर निकाल लेते हैं तो ये हमारा पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी जो है ना, ए बी जो है वो आप लिख सकते हैं बी डी प्लस में, चलो, कंसा या जोरा, वही, कौन है आप? इधर देखें, ए बी, ए बी पता करना है, ए बी। चलिए, कजिन आप है? कजिन, अगर ये एंगल है, एंगल को ये लाइन टच कर रहा है, इट मीन ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया बेस, ये हो गया बेस, है ना? ये हमारा बेस है। और अगर हमें ये फाइंड करना है 90 डिग्री के ठीक सामने जो है वो हमारा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की स्पेलिंग हमको आती नहीं है। हेलो अशरफ, हाउ आर यू? राम राम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? आ जाइए इधर। हाइपोथेनस, कजीन, हो बहन। सो हम कौन सा ऐसा रेशियो लिखें जिसमें हाइपोथेनस और बेस दोनों आ जाए? ऐसा हम कौन सा रेशियो लिखें? जी, तो बताइए कजिन, ऐसा हम कौन सा रेशियो लिखें जिसमें बेस दोनों आ जाए? सर कल स्कूल आएंगे? जी हाँ बिल्कुल। भाई कल एग्जाम है, भाई कल एग्जाम है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो पढ़िए, पढ़िए, एग्जाम है तो पढ़िए, पढ़िए, जिस चीज का एग्जाम हो उसको पढ़िए। ठीक है, बस करिए, बस करिए। कजिन जल्दी से बताएं आप हमें, कौन हो भाई? वही तो, कजिन, नहीं लिखी बहन, हमें बताएं। चलिए, हमने क्या बताया? पी, बी, पी, एच, एच, बी, है ना? एच, एच, क्या रिपीट करिए? ओहो,
कोई बात नहीं मैन, मैं बता दे रहा, सुनिए, मैं पूछा था ना, एक ऐसा रेशियो बताइए जिसमें हाइपोथेनस आ जाए और बेस आ जाए। सो ये ये क्या है, कॉस, क्या है, कॉस, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच हो जाएगा। चलिए सर, तब कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बी की जगह पे क्या लिखेंगे, 8, एंड एच हमें पता नहीं है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल टू बी की वैल्यू, सॉरी 8 की जगह पे 8 है ये, और ये एच हो गया, है ना, एच हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी √3h इज इक्वल टू 16, यानी h इज इक्वल टू 16/√3। क्यों? क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में था, इस साइड आया तो डिवाइड में हो गया। ये हमारा क्या आ गया, h, ये हमारा क्या आ गया, h आ गया, ठीक है, h आ गया, आ जाइए, h तो आ गया। ये यानी यहां से यहां तक की हाइट जो हमें पता चल चुकी, बचा है ये, यहां से यहां तक पता करना है, यहां से यहां पता करना है, तो कैसे होगा, अब कोई एक ऐसा रेशियो लिखिए, ये जो है अपॉन में है जिसको हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, इसको नहीं लिखते, एच नहीं लिखते, कोई एक ऐसा रेशियो लिखिए जिसमें पी आ जाए और बी आ जाए, पी आ जाए और बी आ जाए, ठीक है, पी और बी, यानी पी बी, पी बी, ये पी बी, यानी tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, पी बाई बी, थीटा की जगह पे कितना दिया हुआ डिग्री, 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री लिखते हैं, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी की जगह पे क्या लिखना है, पी की वैल्यू में फाइंड करनी है, पी की जगह पे हमें पी ही पुट कर देना है, बी की जगह पे 8, बी की जगह पे 8, ठीक है, बी की जगह पे वेट, ठीक है। अब 1, सॉरी, √30, tan 30 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू पी अपॉन में 8, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करने, क्रॉस करने की क्या जरूरत, यहां से यहां भेज देते हैं, 8/√3 इज इक्वल टू पी, पी कितना आ गया, पी कितना आ गया, पी कितना आ गया, सो पी आ गया हमारा, पी यानी बीडी, देखिए बीडी कितना आया है, 8/√3 प्लस में डीसी, यानी ये, है ना, कितना आया है, 16/√3। अब क्या करना है, हमें दोनों को ऐड, हम, आपका नाम क्या, मेरा हामिद, हामिद, 8√3, ओके कजिन, लेट्स चेक, चल 8√3, 8√3 कैसे आ गया, अपॉन में आएगा ना बहन, ये वाला, है ना, अपॉन में आएगा कजिन, ठीक है। आ जाइए, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम सीएम होगा तो 8+16/√3 ऐड कर देंगे, तो 8 दूनी के 16, 8 3 24, 24√3, कभी भी, कभी भी अपॉन में √3 नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है, √3 नहीं छोड़ेंगे, जब √3 नहीं छोड़ेंगे तो क्या लिखा है, 24/√3, रूट का नंबर नहीं नीचे छोड़ना है, सो ये वाले नंबर का हम नीचे और ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। गुरुजी कितना लंबा, जब तक क्लासेस चल जाएं, क्लास 9 हामिद डॉक्टर, क्लास 9, 24√3, और √3 × √3 क्या हो गया, सिर्फ 3 हो गया, 3 से इसको क्रॉस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 का 24, है ना, दिनवा आंसर बताई थी क्या, 8√3 इज आवर आंसर, यहां से, यानी ए से बी तक
हाइट ऑफ द ट्री इज, हाइट ऑफ ट्री कितना हुआ, 8√3, कितना हुआ, 8√3। कजिन, क्या इतनी बातें समझ में आई? कजिन, कजिन क्या इतनी बात समझ में आ गई? या सुनो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, 9.1, एक ही एक्सरसाइज है शायद। 9 पॉइंट मेरा पहले ही हो गया था। ओके, व्हाट्स योर नेम एनिमी? G7। देखो बिछड़ा हुआ दोस्त मिला क्या भाई, अशरफ, है ना? आ जाइए, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आ जाइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है भैया अशरफ, ए महाराज, कल पेपर है। अशरफ उनका नाम है, अशरफ। ठीक है, कल पेपर है, पढ़ लो जाके। अशरफ, ऐसे रहता है स्कूल में, कितना मस्त रहता है ना? स्कूल में कितना मस्त रहता है। स्कूल में रहता है कि ऐसे बोलते हैं, चलिए रीडिंग लगाइए तो पढ़िए। इतना बड़ा तो क्वेश्चन लिखा है, पहली बात, इतना बड़ा तो क्वेश्चन लिखा है। अब कॉन्ट्रैक्टर प्लान, एक तो हमको इंग्लिश आती नहीं, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है, ऊपर से हमको इंग्लिश आती नहीं, है ना? चलिए कोई नहीं, कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। A contractor plans to install two slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers C। अरे पढ़ ले भैया, कल पेपर है। She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree. अरे बाप रे, to the ground, whereas the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter. ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल, उसमें पढ़ते हैं वो। At inclined at the angle of 60 degree to the ground, what should be the length of the slide in each cases? दोनों केस में स्लाइड की हाइट कितनी होगी, बस वही पूछ रहा है। लेंथ कितना होगा, सॉरी, हाइट नहीं, लेंथ, है ना? आ जाइए, क्या कह रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो ना दो तरह के बच्चों के लिए, दो तरह के बच्चों के लिए क्या कर रहा है, वो बना रहा है स्लाइड, है ना? स्लाइड बना रहा है। पहला वाला स्लाइड जो बना रहा है, वो बना रहा है बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, 5 साल से कम के बच्चों के लिए, जिसका हाइट, स्लाइड ऐसा ही होता है ना, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन स्लाइड कुछ ऐसा ही होता है, उस रखने वाला भाई, एक तो बैठो सन्ना नीचे, से बैठ के सन्ना नीचे, वो वाला। अब तो आप लोग बड़े हो गए, छोटे छोटे बच्चों को, है ना? अरे वाह, गुड, बहुत अच्छी बात है अशरफ। एग्जाम दे लो, फिर उसके बाद थोड़ा काम है, हम तुमसे करवाएंगे, ठीक है? आ जाइए इधर। तो ये जो बिलो 5 ईयर है ना, बिलो 5 ईयर्स, ठीक है, ये बिलो है। 5 सालों के कम, 5 साल से कम के बच्चों के लिए जो बना रहा है, अब उसकी हाइट रखा है 1.5 मीटर का, कितना, 1.5 मीटर ये हाइट है। सपोज इट्स आर ए, बी एंड सी। और जो एंगल बना रहा है, एंगल यहाँ पे जो एंगल बना रहा है, एंगल ये बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है, बिलो 5 ईयर, है ना? बिलो 5 ईयर के लिए। अब जो बड़े बच्चों के लिए बना रहा है, एबव 5 ईयर, उनके लिए क्या कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर,
इसकी हाइट जो रख रहा है, इसकी हाइट वो रख रहा है 3 मीटर का। कितना? 3 मीटर का, 3 मीटर। ठीक है। और एंगल कितना रख रहा है? एंगल रख रहा है 60 का, 60। ठीक है, 60। ये 60 रखा है, ये अबव, अबव 5 ईयर। ये छोटे बच्चों के लिए था और ये बड़े बच्चों के लिए। ठीक है, ए बी सी है, ये एक्स वाई जी मान लेते हैं। ठीक, ये हो गया। कोई नहीं, कोई नहीं, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। अब कह रहा है दोनों केसेस में, ये केस ए है, ये केस बी। ठीक है, इन दोनों केसेस में ये जो है, ये इसकी लेंथ कितनी है, बस वही पूछा है। दोनों केसेस में इसकी लेंथ कितनी है, बस वही पूछा है। ठीक है, देखो इस वाले केस वन को देखते हैं। ठीक, ए बी, यानी ये क्या है, ये एंगल है, ये हमारा 90 डिग्री है। 90 डिग्री ठीक सामने ये हमारा हाइपोथेनस हो गया, और जो दिया है वो दिया है परपेंडिकुलर। फिर से सुनो, एक ऐसा रेशियो बताओ जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोथेनस आता हो। एक ऐसा रेशियो बताओ जिसमें हाइपोथेनस और परपेंडिकुलर आता हो, या परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर और हाइपोथेनस आता हो। जो भी कहो, बात तो एक ही है दोनों का, है ना। सो वो क्या हो जाएगा, पी बी पी अपॉन में एच एच बी, यानी पी एच कौन सा है, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन में एच। साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन में एच। ठीक है, क्या हो गया क्रिएटिव बोइंग। साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, साइन थीटा की जगह पे 30 इज इक्वल टू पी की जगह पे 1.5 मीटर, 1.5। एच ही तो पता करना हमको, है ना। एच ही तो पता करना है, सो एच को मैंने छोड़ दिया। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन एच, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 दूनी का 30 3.0 मीटर। इसकी हाइट कितनी आ गई, 3 मीटर। कितना, 3 मीटर। पहले केस में, पहले केस में हाइट जो है वो कितना आया है, 3 मीटर का आया है। चलो दूसरे केस को देखते हैं, केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड, इसमें भी सेम काम, हाइपोथेनस पता करना है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। हाइपोथेनस पता करना है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इस मींस साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, है ना। पी अपॉन में एच, साइन थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, थीटा की जगह पुट करना है 60 डिग्री। पी की वैल्यू 3 दिया है, पी की वैल्यू 3, एच हमें पता करना है, एच जो है वो पता करना है। सर मोशन चैप्टर का ग्राफ समझा दो, अरे भाई फिजिक्स में नहीं पढ़ाता, फिजिक्स वो तो गोविंदा पढ़ाता है। साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होता है, इज इक्वल टू 3/h, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको यहां भेजना है, इसको यहां भेजना है, यानी √3h इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। 3 2 जार 6, 3 2 जार 6 हो गया, है ना। सो h इज इक्वल टू कितना हो गया, इधर ये मल्टीप्लाई मिस रहा है तो डिवाइड में, 6/√3। अगेन रूट में h को, सॉरी रूट में अपॉन में नहीं छोड़ सकते, रूट को अपॉन में नहीं छोड़ सकते, खत्म करना होगा। सो ऊपर नीचे रैशनलाइज, मल्टीप्लाई कर, सो क्या हो गया, 6√3/6 हो गया। 3 से 6 कैंसिल हो गया 2 टाइम में, यानी 2√3 इज द आंसर ऑफ सेकेंड केस, है ना। ये क्या हुआ,
6 रूट सॉरी 2√3, 2√3 जो है वो आया है आंसर। पहले केस में कितना आया? पहले केस में आया क्या लिखे हो सिर्फ? अरे वो पहले केस में 3 मीटर, दूसरे केस में 2√3। ठीक है, चल नहीं रहा है क्या सिर्फ? इज एवरीथिंग ओके और नॉट? 2√3 ये मीटर में, मीटर में, ये मीटर में। पहले केस में स्लाइड की लेंथ 3 मीटर, दूसरे केस में स्लाइड की लेंथ 2√3 मीटर, 2√3 मीटर है दूसरे केस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे स्विच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एक सेकेंड। इंग्लिश है कल तो इंग्लिश पढ़िए भाई साहब, अशरफ इंग्लिश पढ़िए। ठीक है, इंग्लिश पढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 4, 4 में क्या लिखा हुआ है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 मीटर away from the foot of the tower is 30 डिग्री। Find the height of the tower। इतना इजी तो है। अभी पता चला है? अभी पता चला ये क्लास मोशन आएगा अभी? सब वो तो बिजी है टीचर भाई, नहीं तो पढ़वा देता। समझ रहे हैं ना? एक टावर है, उसका हाइट बताना है। क्या बताना है? हाइट बताना है। ये कोई टावर है, ठीक है, ये कोई टावर है। सर जी ये लोग डॉक्टर अब्दुल्ला में पढ़ते हैं। अच्छा, बाय सर, लव यू फॉर मी। ओके, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर। लिसन, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फूट। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर की है ना? 30 मीटर की है, ठीक है, 30 मीटर। अब कह रहा है कि इसकी हाइट बताइए, इसकी हाइट। ये ए बी एंड सी, ओके, ए बी सी, ए बी सी। यहाँ पे जो एंगल बना है ना, वो भी 30 डिग्री का ही है, ठीक है, 30 डिग्री का ही है। ठीक, आ जाए। अब पूछा है ए बी कितना होगा, कोई एक ऐसा रेशियो बताओ जिसमें ये एंगल है, एंगल के ठीक सामने जो होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये बेस है। सो कोई एक ऐसा रेशियो बताओ जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर और बेस आ जाए, परपेंडिकुलर और बेस आ जाए। कोई भी एक ऐसा रेशियो बताइए जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आ, परपेंडिकुलर अपॉन में हो या ना हो, जिसमें, है ना? सो क्या आएगा? पी बी पी एच एच बी। ये क्या है? टेन। क्या है? टेन, है ना? सो टेन एक ऐसा रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आ जाएगा। अगर हमें परपेंडिकुलर पता चल जाए तो हमारा हाइट नहीं, टावर का हाइट हमें पता चल जाएगा। सो टावर की ही तो हाइट पता करना है ना भाई, टावर की ही हाइट पता करना है। अब रेशियो कौन सा यूज करना है? तो टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन में बी, पी अपॉन में बी। पी क्या है? जी,
पता ही नहीं। थीटा कितना है तो 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी की जगह पे हम यूज करेंगे पी ही रखेंगे क्योंकि पी हमें पता ही नहीं है और पी ही हमें पता करना है। और बी की जगह पे लिखेंगे 30। कितना 30 tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। 1/√3 अपॉन में इज इक्वल टू पी अपॉन में 30। पी अपॉन में 30 ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें यस करा सकते हैं। 30/√3 इज इक्वल टू पी। 30/√3 इज इक्वल टू पी हो गया। अब आगे बढ़ाते हैं कहानी। अपॉन में रूट लिखा है तो रूट हमें हटाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना होगा जो नंबर नीचे रूट में दिया है उसी का, है ना। तो ये हो गया 30√3/3। √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। सो इससे इसको हम कैंसिल कर देंगे 10 टाइम में और ये हो गया 10√3। इट्स आवर आंसर। इट्स आवर आंसर ठीक है। ये रही कहानी। दिख रहा है कि नहीं, इतना छोटा तो नहीं लिख दिया कहीं। हम्म ठीक है। ये रहा अपना कहानी 10√3 है ना। 10√3 आ जाइए। अब हम अगले क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बुक हो तो एक बार पढ़ लें। ठीक है, मेरे पास तो है, मैं पढ़ लूंगा। ठीक, क्या लिखा है? अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज, ये कितना खतरनाक नाम लिखा है, टेम्पोरली पता नहीं क्या लिखा है, टाइट टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string, assuming that there is no slack in a string. क्या कह रहा है? पता नहीं क्या कह रहा है। एक काइट है जो 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, एक काइट है जो 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है। एक उससे धागा अटैच है, उसी धागे की लेंथ को बताना है। ठीक है, उसी धागे की लेंथ को बताना है। चल, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, एक काइट है जो 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है, यानी ये पता है हमें हाइट। एंगल कितना दिया, जो एंगल बना है वो एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री का। कितने का? 60 डिग्री का। कह रहा है इसकी लेंथ बताइए, यानी ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी एंड सी। एंगल के ठीक सामने जो दिया है इट मीन्स ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, हमें बताना है हाइपोटेनस। एक ऐसा रेशियो लिखिए, एक ऐसा रेशियो लिखिए जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों आता हो। एक ऐसा रेशियो लिखिए जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों आता हो। सो पी बी, पी अपॉन में एच एच बी। ठीक है, पी बी पी एच एच बी ये है। सो पी एच किसमें आ रहा है? साइन थीटा में।
क्या पता करना है इसमें? सो पता करना है एसी, एसी, है ना? एसी कितना है वही पता करना है। चलो, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन में एच होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन में एच होता है ना? सो साइन थीटा की जगह पे क्या पुट करोगे? 60 डिग्री। क्या पुट करोगे? 60 डिग्री। पी की जगह पे 60, पी की जगह पे 60 अपॉन में एच की जगह पे एच ही रहने देते हैं, एच ही रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि एच ही हमें फाइंड करना है। ठीक है, आ जाओ। इसकी वैल्यू √3/2, √3/2 एंड 60 अपॉन एच, 60 अपॉन एच क्रॉस मल्टीप्लाई एच, √3 ऐसे लिख दें। चलो, 60 × 2 यानी 120। एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120 अपॉन में √3। चूंकि √3 को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, सो ये हो गया, है ना? ये हो गया। आगे बढ़ाते हैं कहानी। सो 120 √3 अपॉन में √3 हो गया। इससे ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में? 40 बार में। 4×3 = 12, 40 √3 मीटर इज आवर आंसर। 40 √3 मीटर इज आवर आंसर, है ना? बस करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास को बस इतने पे रोका जाए, यस और नो? वन डाउट, डाउट की स्पेलिंग गलत है, DOUBT होगा डाउट। ठीक है, हमसे डाउट वगैरह ना पूछा करो भाई, हम खुद रट के आते हैं। समय पढ़ के आता हूँ, रट के, रट उठ के आते हैं तब जाके पढ़ाते हैं, है ना? तो हमसे डाउट पूछोगे तो मैं कैसे बता पाऊंगा? ठीक है भाई, आयुष, YT, यस। चलें, बंद करें पे आज की क्लास को यहीं पे, है ना? और हाँ, सच में मुझे खुद ही नहीं पता रहता। एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करवा दें। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, वो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 6 की ही तरह क्वेश्चन नंबर 14 या 11, एक सेकंड रुकिए, 14, क्वेश्चन नंबर 14 सिमिलर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 14 सिमिलर करने का मतलब थोड़े बहुत डिफरेंसेस है, बाकी लगभग सेम कॉन्सेप्ट पे। जिस तरह से ये सेम कॉन्सेप्ट पे सारे के सारे क्वेश्चन लग गए ना, पांच के पांचों, एक सेम कॉन्सेप्ट पे पांच के पांचों क्वेश्चन लग गए, सॉल्व हो गए, है ना? इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एज सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, सो बस करते हैं आज की क्लास में, बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ठीक है, कल की टाइमिंग कल ही डिसाइड हो पाएगी। वैसे तो टाइमिंग 7:30 बजे का है, लेकिन कल की टाइमिंग कल ही डिसाइड हो पाएगी। बाय सच्चू कजिनवा, पूछता रह गया, बहन एक भी बताई नहीं। हम्म, मैं कब से बुला रहा कि इसको बताइए उसको बताइए, लेकिन कोई बता ही नहीं रहा। बस मैं नाम नहीं ले रहा था, मुझे लगा है ही नहीं आप। कहाँ पूछे, पूछ तो रहा था, ऐसा कोई रेशियो बताइए जिसमें P/H आए, P/H आए, अभी तुरंत तो पूछा था, पीछे करके देखें, है ना? मैं पूछा तो, बस नाम नहीं लिया आपका, हमें लगा कि आप नहीं है शायद, इसी वजह से मैं नाम नहीं लिया। मेरे लिखने से पहले आप लिख दे रहे थे, ओ अच्छा, ये बात।
चलिए कोई ना, याद है ना बहन, बस सिर्फ याद रहे, दैट्स इट, ओके। बाकी तो क्वेश्चन लग ही जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन लगा लेंगे अब, इस तरीके का क्वेश्चन जो है कजिन, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कजिन, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे बहन? क्रेजी, फिर से आ गया भाई। ये 8 पॉइंट सॉल्व कर रहे थे ना, उसमें सेम ऐसे ही था, है ना? इसी तरीके से सॉल्व करना था 8.2 में। रेशियो रखने के बाद नहीं, रेशियो रखने से पहले, मतलब वैल्यू पुट करने से पहले, है ना? बस यही करना है इसमें। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, तो 4-6 रेशियोस याद रखने हैं और चार्ट याद रखना है। चार्ट कहाँ तक याद रखना है? किसी को एफ एफ सर एकदम, अरे बहन क्रेजी बॉय, व्हाट्स योर नेम एंड वेयर फ्रॉम? क्या नाम है और कहाँ से हैं आप? Do not do these types of activity, that is attention seeking activity, okay? Otherwise I'll put you in my block list when I don't know why, and only you will be responsible for it, okay? So please do not do these type attention seeking activity. I don't know who are you and where from. Sorry sir, I hate it, okay? मत करिए। पढ़ना हो तो पढ़िए, नहीं पढ़ना हो तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, मतलब कंटिन्यूअस। ठीक है, तो बस करें आज की क्लास को। हंसा, हंसा या ज़ोहरा? कौन हो बहन, नाम नहीं बताई। कज़िन, बस करते हैं ना? इतने पे छोड़ देते हैं और कल कल की क्लास में, कल स्कूल में मिलते हैं, ठीक है? सबसे बड़ा मुसीबत जानती हो क्या है बहनों? अब सुबह उठना पड़ेगा, सबसे बड़ी मुसीबत तो मेरे लिए यही है ना? सुबह ही उठो 6 बजे। सर मेरा नाम ले लो, क्या नाम है? ले, ले, या मेरे मालिक। मत कर भाई, क्या मज़ा मिलता है हमको समझ में नहीं आता। तनुष, ठीक है तनुष, बस चलिए आज की क्लास को बंद करते हैं यहाँ पे, ठीक है? कल मिलेंगे। मैं तनु फेयर मिलूँगा, है ना? ऐसे ही कोई पता नहीं, आता है ऐसे रील वगैरह में। ठीक है? चलिए बाय बाय, बाय बाय एंड टेक केयर।